हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारा पीछे आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। तो सेकंड वीडियो में हम लोग कुछ ओबीजी के बारे में ही बात कर रहे थे फर्स्ट वीडियो में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया था उसको हम आज सेकंड वीडियो में आप लोग के सामने डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि अब्सेंट ऑफ सीमेन, जहां पर सीमेन एब्सेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? आस्पर्मिया। क्या बोला जाता है? आस्पर्मिया। ये अस्पर्मिया बोला जाता है। अब हम देखेंगे एब्सेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को क्या बोला जाता है अगर एब्सेंट हो तो? क्या बोला जाता है? एजो अस्पर्मिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजो अस्पर्मिया। एजो अस्पर्मिया बोला जाता है। तो फिर हम आगे चलेंगे कि होमोलोगस की बात करेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होमोलोगस के बारे में। तो फीमेल में पाया जाता है क्लिटोरिस। क्या पाया जाता है? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस का होमोलोगस मेल में क्या होता है? तो ग्लांस पेनिस होता है। क्या होता है? ग्लांस पेनिस। अगर मेल में होमोलोगस की बात किया जाए, ये बहुत बार पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लिटोरिस के बारे में। जितना ही स्टार मारे उतना ही कम है। क्लिटोरिस के बारे में क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो होमोलोगस की बात किया जाए तो ये ग्लांस पेनिस है। जो मेल में ग्लांस पेनिस पाया जाता है वो फीमेल में क्लिटोरिस का क्या होता है? होमोलोगस होता है। होमोलोगस का मतलब होता है एक दूसरे के समरूप। अब हम इसी में लेविया मेजोरा की बात करेंगे। तो लेविया मेजोरा का जो मेल में पाया जाता है लेविया मेजोरा का होमोलोगस की बात किया जाए, होमोलोगस की बात किया जाए तो होमोलोगस का क्या होता है? स्क्रोटम। स्क्रोटम। लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा का होमोलोगस मेल में क्या होता पाया जाता है? स्क्रोटम। अब अस्किनियस ग्लैंड की बात किया जाए तो अस्किनियस ग्लैंड का क्या होता है मेल में? प्रोस्टेट ग्लैंड। हमारे फीमेल में क्या पाया जाता है? अस्किनियस ग्लैंड पाया जाता है। अगर इसकी होमोलोगस की बात किया जाए, होमोलोगस की बात किया जाए तो क्या पाया जाता है मेल में? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या पाया जाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। और दूसरा एक है बार्थोलिन ग्लैंड। इसको बल्बो इड्यूथल ग्लैंड जो मेल में पाया जाता है, या कॉपर ग्लैंड जिसको कहा जाता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का क्या होता है होमोलोगस? बार्थोलिन ग्लैंड का होमोलोगस क्या होता है मेल में? तो बार्थोलिन ग्लैंड ये पाया जाता है फीमेल में। फीमेल का जो हार्मोन है बार्थोलिन ग्लैंड, इसमें होमोलोगस की बात किया जाए मेल में तो होता है कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड। इसी को क्या बोला जाता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। अब हम बार्थोलिन ग्लैंड का लोकेशन जानेंगे। इसका लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? बार्थोलिन ग्लैंड का, ये बार्थोलिन ग्लैंड का इसका लोकेशन होता है वेजाइना में। इसका लोकेशन की बात किया जाए तो इसका लोकेशन होता है कहाँ? वेजाइना के पास। अब हमारा क्वेश्चन है कि बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट के जो डक्ट होता है उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? वेस्टिबुल्स कहा जाता है। इसमें डक्ट पाया जाता है, इसमें एक डक्ट पाया जाता है जिसको वेस्टिबुल डक्ट कहा जाता है। वेस्टिबुल डक्ट पाया जाता है इसमें बार्थोलिन ग्लैंड में। इसके डक्ट को बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट को क्या कहा जाता है? वेस्टिबुल डक्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे एपिजियोटोमी का लैंडमार्क, लैंडमार्क ऑफ एपिस्टोमी। एपिजियोटोमी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये PYQ है।
ऐसा बहुत सा इसमें क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड होता है, बहुत बार पूछा गया है। मतलब अभी मान के चलिए कि हम 2 4 6 8 10 10 पॉइंट लिखाए होंगे, 10 में 3 4 क्वेश्चन है जो PYQ है, जो बार बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लैंडमार्क ऑफ इपिजियोटोमी। इपिजियोटोमी का जो लैंडमार्क होता है वो क्या है? तो फोरचेट है। तो फोरचेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोरचेट बोला जाता है। अब मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी की बात किया जाए तो मीडियोलेटरल है। मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी क्या है? एपिजियोटोमी के सामने हम लिखेंगे कि मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी। मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी क्या है? मीडियोलेटरल। मीडियोलेटरल है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी है। इसको हम क्लीन कर देते हैं एक बार। अब हम देखेंगे कि प्यूबर्टी का पीक एज क्या होता है। प्यूबर्टी का पीक एज की बात किया जाए तो इसका पीक एज क्या होता है? 16 वर्ष, सॉरी 13 वर्ष, 13 ईयर। अब इसमें हम गर्ल की बात करेंगे और बॉय की बात करेंगे। तो गर्ल में होता है 10 से 16 और बॉय में होता है 12 से 16। गर्ल की बात करें तो 10 से 16 और बॉय में बात करें तो 12 से 16 ईयर। पीक एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का जो पीक एज होता है वो मिनिमम क्या होता है? ये 13 ईयर होता है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट साइन फीमेल प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? तो थाइलार्च होता है। फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी। तो फीमेल प्यूबर्टी का जो पहला साइन होता है वो क्या होता है? थाइलार्च। थाइलार्च का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। जो ब्रेस्ट का क्या होता है? ब्रेस्ट का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब हम फर्स्ट साइन पढ़ेंगे किसका? फीमेल का। तो फीमेल का फर्स्ट साइन क्या होता है प्यूबर्टी में? फर्स्ट साइन ऑफ सॉरी मेल प्यूबर्टी। फर्स्ट साइन मेल का क्या होता है? टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। मेल प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन होता है वो क्या होता है? टेस्टिकुलर इनलार्जमेंट। और इसमें फर्स्ट साइन फीमेल की बात किया जाए, इसका लास्ट साइन क्या होगा? अगर लास्ट साइन की बात किया जाए, लास्ट साइन का तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मिनार्ची बोला जाता है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोला जाता है? मिनार्ची बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई मेल या फीमेल है, उसका अगर 10 वर्ष से पहले अगर प्यूबर्टी आ गया हो तो जिसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। अगर बिफोर 10 ईयर प्यूबर्टी, 10 वर्ष से पहले अगर किसी फीमेल को प्यूबर्टी या मेल को प्यूबर्टी आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोला जाता है। प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोला जाता है। अब हम देखेंगे विजाइना का पीएच। विजाइना का पीएच हो जाता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। 3.8 से 4.5 तक होता है।
क्या होता है, वेजाइना का अगर पीएच की बात किया जाए तो इसका पीएच कितना होता है, एसिडिक होता है, 3.8 से 4.5 तक लेकर के होता है। इसका कारण क्या है, डोडरलाइन बसिलाई। इसका कारण क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ड्यू टू डोडरलाइन बैसिलाई। डोडरलाइन बसिलाई इसका कारण है। अब हम देखेंगे कि वेजाइना का विजुलेशन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कॉल्पोस्कोपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी किसको कहा जाता है, विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना। वेजाइना का विजुअलाइजेशन ऑफ वेजाइना। जो वेजाइना होता है जिसका विजुअलाइजेशन को क्या कहा जाता है, कॉल्पोस्कोपी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मोस्ट पावर या मोस्ट थिकनेस्ट लेयर यूट्रस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन थिकेस्ट या पावरफुल लेयर ऑफ यूटरस, मायोमेट्रियम जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम। इसको क्या बोला जाता है, मायोमेट्रियम बोला जाता है। ये मोस्ट पावरफुल या थिकेस्ट लेयर है। इसको लिविंग लिगेचर भी बोला जाता है। मायोमेट्रियम को क्या बोला जाता है, लिविंग लिगेचर भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि यूट्रस का जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है। इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो लिविंग लिगेचर होता है किसको बोला जाता है, लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लिविंग लिगेचर को क्या बोला जाता है, तो मिडिल मायोमेट्रियम बोला जाता है। मायोमेट्रियम में भी क्या होता है, मिडिल मायोमेट्रियम होता है। मिडिल मायोमेट्रियम होता है। अब हम देखेंगे कि जो यूट्रस का जो मेजरमेंट क्या होता है, यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है, 7.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2.5 होता है। यह क्या होता है, मेजरमेंट होता है यूट्रस का। अब हम यूट्रस के वेट की बात किया जाए, यूट्रस के वेट की बात किया जाए, इसका वेट होता है 60 ग्राम। कितना होता है, 60 ग्राम। कब होता है, जब नॉर्मली हो। नॉर्मली कितना होता है, 60 ग्राम। ऐसे इसको लिखा जाए तो 50 से 80 ग्राम के बीच होता है। और नॉर्मली बात किया जाए तो कितना होता है, 60 ग्राम। लेकिन यूट्रस जब प्रेग्नेंट टाइम होता है, प्रेग्नेंट टाइम इसका वेट कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है प्रेग्नेंट टाइम, 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इनर मोस्ट लेयर यूट्रस का थिकेस्ट लेस्ट मोर जो कौन था, तो थिकेस्ट लेस्ट मोर की बात किया तो अभी मायोमेट्रियम था। अब इनर लेयर की बात करेंगे, इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, इंडोमेट्रियम है, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। यहां पर लिख भी देते हैं थिकेस्ट मोस्ट लेयर। मोस्ट लेयर, थिकेस्ट मोस्ट लेयर की बात किया जाए तो क्या है, मायोमेट्रियम है। अब मायोमेट्रियम में जो मिडल होता है, मिडिल मायोमेट्रियम होता है, मिडिल मायोमेट्रियम होता है जिसको क्या बोला जाता है, लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस। यूट्रस का लिविंग लिगेचर किसको बोला जाता है, मिडिल मायोमेट्रियम को बोला जाता है। ये थिकेस्ट लेयर कौन है, मायोमेट्रियम है।
और इसमें एक चीज और है कि इनर मोस्ट लेयर है ना, इसको इंडोमेट्रियम बोला जाता है। और इंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम में क्या डेसिडुआ बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्रेगनेंसी के टाइम, इसको क्या बोला जाता है डेसिडुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है डेसिडुआ बोला जाता है। अब हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के, हम इसको एक बार साफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। तो इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे। इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होता है, पहले हम देखेंगे स्टार्ट, उसके बाद हम देखेंगे इंड। तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद, 6 to 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इंड होता है 10 से 11 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका इंड कब होता है, तो 10 से 11 दिन फर्टिलाइजेशन के बाद, 10 से 11 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के। अब इस कुछ केस में क्या होता है कि ब्लीडिंग देखने को मिलता है, इसमें क्या है सम केस में क्या होता है ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जिसको हार्टमैन साइन बोला जाता है। हार्टमैन साइन बोला जाता है, क्या बोला जाता है हार्टमैन साइन बोला जाता है। अब हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, यहां पर लिखते हैं। अब हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर या तो 4 इंच की बात करें, इंच में अगर बात किया जाए तो कितना होता है 4 इंच होता है। अब हम फैलोपियन ट्यूब का इनर लाइन वो किस चीज से मिलकर बना होता है, तो सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। अब हम देखेंगे इसका कि स्मॉलेस्ट या नैरोस्ट, मतलब फैलोपियन ट्यूब का नैरोस्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। इंटरस्टिशियल पार्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का जो नैरोस्ट और या स्मॉलेस्ट, छोटा या सबसे नजदीक जो पार्ट होता है वो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। क्या होता है इंटरस्टिशियल पार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि सबसे चौड़ा पार्ट, जो लार्जेस्ट और चौड़ा पार्ट वाइडेस्ट होता है, इसमें जो चौड़ा पार्ट होता है या सबसे लंबा पार्ट होता है वो होता है एम्पूला, जहां क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है एम्पूला। मोबाइल हिल रहा लोग। मोस्ट कॉमन साइट ट्यूबेक्टोमी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है इस्थामस है, फैलोपियन ट्यूब में ही आता है। मोस्ट कॉमन साइट ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी किया जाता है उसका जो साइट होता है वो क्या होता है इस्थामस होता है। क्या होता है इस्थामस, ये फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है इस्थामस। एम्पूला, इंटरस्टाइल, एम्पूला, इस्थामस सब क्या है फैलोपियन ट्यूब का है, हाँ फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है एम्पूला, एम्पूला में क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है एम्पूला में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है एम्पूला। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन साइट क्या है एम्पूला, एम्पूला क्या है एम्पूला। लेकिन ट्यूबेक्टोमी किसका होता है इस्थामस का होता है, इस्थामस में होता है मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के रिमूव को क्या कहा जाता है, हम इसको एक बार मिटा देते हैं। अब किसी कारणवश देखते हैं फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना, जिसको क्या बोला जाता है रिमूव ऑफ
फैलोपियन ट्यूब, जिसको सल्पिंजेक्टोमी बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? सल्पिंजेक्टोमी। सल्पिंजेक्टोमी बोला जाता है। अब हम इसमें देखें फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन, अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको सल्पिंजाइटिस बोला जाता है। सल्पिंजाइटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सल्पिंजाइटिस बोला जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब हम देखेंगे कि रिमूव ऑफ यूट्रस, जिसको हिस्टेक्टोमी बोला जाता है। हिस्टेक्टोमी बोला जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग के सामने हम लेकर के आए हैं। इस बार 2 वीडियो हो गया है। एक पहला वीडियो है जिसमें 10-12 क्वेश्चन है और दूसरे वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और हम अगले वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारे यूट्यूब पे बना रहिए, अगले वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा।